हाय एवरीवन, मैं अश्विन। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का लेक्चर नंबर 10 है ये। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसकी वर्कशीट आप सभी को ऑलरेडी प्रोवाइड कराई जा चुकी है। आप उसे सॉल्व कर लें और आंसर की से अपने आंसर्स भी मैच कर लें। उसके बाद फिर जब आप इस वीडियो सेशन को देखेंगे तब ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट गेन कर सकेंगे। और हर सेशन के नोट्स ज़रूर बनाते हुए चलें। लिखना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। जी, सामने स्क्रीन पे आपको पहला वर्ड दिख रहा है जो कि है जुडिशियस। आपको बताना है कि जुडिशियस का सिनोनिम क्या होगा। तो जुडिशियस का सिनोनिम होता है जो सक्षम हो, जो समझदार हो, खास तौर पे जो समझदार हो, जो वाइज है, जिसे मालूम है कि क्या सही है और क्या गलत है, एक तरीके से जो प्रूडेंट है, एक तरीके से, है ना, जिसे अकल है कि क्या उचित है क्या उचित नहीं है। जो ये देखिए JUD आपको दिख रहा है, JUD से सर जज बनता है। ये देखिए जज, जज क्या कोई बेवकूफ व्यक्ति होता है? हाँ, JUD का मतलब ही होता है न्याय। न्याय एक समझदार व्यक्ति ही कर सकता है। इसी से जज बनता है, इसी से जुडिशरी बनता है, जुडिशियल बनता है ना। हाँ, बहुत सारे वर्ड, जस्टिस बनेगा, थोड़ी स्पेलिंग जरूर बदल जाएगी। तो JUD का रिलेशन ही एबिलिटी से होता है, काबिलियत से होता है। जज के लिए क्या जरूरी है कि वो दिमाग से बहुत सक्षम हो, कि वो हाथ पैर से बहुत सक्षम हो, नहीं दिमाग से बहुत सक्षम हो। तो जुडिशियस होने का मतलब है क्लेवर होना, वाइज होना, प्रूडेंट होना, समझदार होना। आपको ऑप्शन देख रहे हैं, क्लमसी है, प्रूडेंट है। ये देखिए प्रूडेंट तो इसमें आपको दिख ही गया, तो आप प्रूडेंट का इस्तेमाल करें। देखिए और वर्ड्स चाहते हैं तो एड्रॉयट हो सकता है, एड्रॉयट। सेज हो सकता है, सेज मतलब भी होता है समझदार, ठीक है। हाँ, और बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं। शार्प हो सकता है, श्रीव्ड हो सकता है, ऐसे SHREWD, श्रीव्ड हो सकता है। क्लमसी का मतलब स्टूपिड होता है, जिसे कोई आइडिया ना हो किसी काम को करने का, जिसे आप ऑल थम्स बोल सकते हैं, जो बैला है, एक तरीके से बेवकूफ है। जुडिशियल, न्यायिक। देखिए जुडिशियल वर्ड का इस्तेमाल व्यक्ति के लिए नहीं होता। कंफ्यूजिंग वर्ड्स में टीचर्स जुडिशियल और जुडिशियस के बीच का डिफरेंस भी बताते हैं। मैं अभी बता दूं, जुडिशियस किसी व्यक्ति की विशेषता है, दिमागी रूप से सक्षम होना, ये तय कर पाना व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। और जुडिशियल एक प्रोसेस हो सकता है, जुडिशियल कोई इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, जैसे न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक हिरासत, हाँ, न्यायिक जांच, वहां जुडिशियल इस्तेमाल किया जाता है। जुडिशियल रिफॉर्म्स हो सकता है। अबव बोर्ड होने का मतलब है ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना, निष्पक्ष होना, जिसको कहा जा सकता है। ठीक, अगर आप अबव बोर्ड हैं तो आप क्लियर हैं, ठीक है। आप किसी तरीके से कोई पक्षपात नहीं करेंगे, आप इम्पार्शियल हैं। हाँ, अनबायस्ड रहेंगे आप, एक तरीके से इम्पार्शियल हो जाएंगे। जी, नंबर 2 देखिए, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है एक तरीके से जिद्दी, जिसको कहा जा सकता है, जिद्दी, अड़ियल जिसको कहा जा सकता है, चिड़चिड़ा भी आप बोल सकते हैं। जो जिद्दी है, अड़ियल है, वो चिड़चिड़ा है, ये भी तो कहा जा सकता है। ऑब्स्टिनेट, जिद्दी, चिड़चिड़ा, अड़ियल आप जिसे बोल सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ये देखिए, लैकेडेसिकल, अनयील्डिंग, लूशियस और मिस्चीवियस, ये होगा सर। अनयील्डिंग, देखिए ईल्ड मतलब होता है घुटने टेकना। ईल्ड, ये देखिए मैं इधर लिख रहा हूं, ईल्ड मतलब होता है, ईल्ड के साथ टू प्रेपोजिशन लगता है, सरेंडर कर देना, सरेंडर, सकम कर देना, कैपिचुलेट कर देना। तो जो अनयील्डिंग होगा वो किसी सूरत में घुटने नहीं टेकेगा। ऐसे लोग जिद्दी भी तो होते हैं जो किसी भी सूरत में आपकी बात नहीं मानेगा, अपनी ही बात को मनवाना चाहेगा, उसे अनयील्डिंग कहा जाता है। अब देखिए दोनों में एक डिफरेंस है। ऑब्स्टिनेट एक नेगेटिव वर्ड है और अनयील्डिंग एक पॉजिटिव वर्ड है। अनयील्डिंग तब इस्तेमाल किया जाता है जब आप विषम परिस्थितियों में हैं, दुश्मन के आगे हैं, फिर भी आप घुटने ना टेकें। जब आप जान रहे हैं कि आपको मार दिया जाएगा फिर भी आप सत्य का ही साथ दें, अनयील्डिंग। डरे ना दुश्मन से, वो अनयील्डिंग है। और ऑब्स्टिनेट का यूज अलग होता है। ऑब्स्टिनेट एक 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 नासमझी के केस में इस्तेमाल किया जाता है, जब कोई बहुत जिद्दी है ना, वहां इस्तेमाल किया जाता है। स्टबर्न बोलते हैं, स्टबर्न बोल सकते हैं इसे। और इसे रेजोल्यूट बोलते हैं, बेसिकली रेजोल्यूट बोलते हैं। हाँ, ये और बात है कि सिनोनिम्स में चल जाएंगे दोनों वर्ड्स।
जी। और लैकेडेसिकल पहला वर्ड है। लैकेडेसिकल का मीनिंग आप जानते होंगे। लैकेडेसिकल का मीनिंग होता है बहुत ही ढुलमुल, हाँ, बहुत आलसी से संबंधित होता है। स्लगिश जिसको आप कह सकते हैं, लेजी बोल सकते हैं। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि स्लगिश लेजी कोई पर्सन होता है और लैकेडेसिकल खास तौर पे सिस्टम होता है। अप्रोच लैकेडेसिकल होती है। जैसे आरआरबी को आप ले लीजिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, अभी देखिए आंदोलन किया गया था, अभी कल ही तो किया गया और हम सब देखिए विन भी किए। सीबीटी की डेट्स अनाउंस कर दी गई। इससे पहले 1.5 साल से एग्जाम नहीं हो रहे। क्या है? लैकेडेसिकल अप्रोच है। एग्जाम्स हो जा रहे हैं तो रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, ज्वाइनिंग नहीं हो रही, ये सब लैकेडेसिकल अप्रोच है। ढुलमुल रवैया जिसको कहा जा सकता है। लुशुस का मतलब होता है बहुत टेस्टी, जिसको कहा जा सकता है। लैविश भी बोल सकते हैं, शाही कह सकते हैं। मिशीवियस बच्चे होते हैं शैतान, जिसको कहा जा सकता है। लेकिन पॉजिटिव मतलब बहुत ऐसा वर्ड नहीं है कि नेगेटिव बहुत वर्ड है। नॉटी जिसे आप कह सकते हैं, मतलब बच्चे शैतान होते हैं ना, वैसा ही मीनिंग है मिसीवियस का। ये देखिए मिसीवियस, इसी से मिस्टेक बनता है, मिसीव बनता है। ये देखिए मिसीव जो गलती करे, मिसीवियस चाइल्ड जो शरारती हो थोड़ा सा। शैतान लिख सकते हैं, शरारती लिख सकते हैं आप, ठीक है। अनयील्डिंग और ऑब्स्टिनेट को ढंग से सीखिएगा आप सभी लोग। अच्छा हाँ, नंबर 3 पे आते हैं। सबसर्विएंट है नंबर 3 पे वर्ड। इसका भी आपको सिनोनिम पता करना है। सबसर्विएंट को आप एक नौकर समझ सकते हैं। सबसर्विएंट जो गुलाम के जैसे काम करे, जो आपका नौकर। ये देखिए सर्व, सर्व से ही तो सर्वेंट बनता है। सर्व का मतलब ही होता है सेवा देना। इसी सर्व से सर्विस बनता है, सर्वर बनता है, सर्वेंट बनता है, सब सर्वियंट बनता है, सर्वाइल बनता है। ये देखिए सर्व मतलब सेवा देना, और ये देखिए सब, सब मतलब भी नीचे होता है, जो जूनियर हो। जो सब सर्वियंट है वो नौकर से भी नीचे का नौकर है, जो एक तरीके से बहुत ज्यादा आपकी बात मानेगा, जो बहुत दब के रहेगा आपसे। ये देखिए पहला ही वर्ड इसका सही आंसर। ये देखिए सर्वाइल में भी तो है, SERV। हाँ, इसी से भी तो सर्व बनता है। तो जो सबमिसिव है, जो आपके आगे सिर नहीं उठाएगा, जो घुटने टेक के रहेगा, जो सबमिसिव है, जो डोसाइल है, जो ओबीडियंट है, एक तरीके से आज्ञाकारी, खास तौर पे जो अपने आप को आपसे बहुत कमजोर समझता है, आपके एहसानों के तले दबा हुआ है, वो सबसर्विएंट है। मैनिएक मतलब मेनिया से बनता है वर्ड। मेनिया मतलब पागलपन, मैनिएक मतलब क्रेजी होता है, क्रेजी। इनोकुवस, इनोकुवस को आप इनोसेंट से रिलेट करिए, इनोसेंट से रिलेट करिए, मतलब नादान जिसको आप कह सकते हैं। इंजेनुअस बोल सकते हैं, नादान। और ट्रांजिएंट मतलब होता है क्षणिक। ट्रांस मतलब बदलना होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांस मतलब बदलना, तो ट्रांजिएंट मतलब क्षणिक होता है, क्षणिक। इसी से ट्रांजिटरी बनता है। ट्रांजिटरी ट्रांजिएंट की स्पेलिंग काफी हद तक मैच करती है। इफेमेरल बनता है, फगेशियस बनता है, फगेशियस। इफेमेरल बनता है, मोमेंट्री बनता है, शॉर्ट लिव्ड बनता है। तो सबसर्विएंट का सिनोनिम सर्वाइल हो जाएगा। अब नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 पे वर्ड है एम्युलेट। पहली बात, ये पॉजिटिव वर्ड है। इसका मतलब होता है कॉपी करना, कॉपी करना, नकल उतारना, खास तौर पे नक्शे कदम पर चलना, किसी को एडमायर करना। जब आप किसी को एडमायर करते हैं तो उसकी प्रशंसा करते हैं, और उसके जैसे बनना भी तो चल चाहते हैं। आइडलाइज करना, आइडलाइज करना, किसी की नकल उतारना, किसी के पग चिन्हों पर चलना, तो उसके जैसे ही बनने की कोशिश कर। दिस इज कॉल्ड टू एमुलेट समबडी। कास्टिगेट, स्टेर अप, इमिटेट और असिस्ट। सही आंसर तो ये है। इमिटेट का मतलब भी नकल करना होता है, कॉपी करना। बस दोनों में एक डिफरेंस है। इमिटेट का मतलब जैसे आप कैसे हंसे, आपने कैसे एक्टिंग की, इन चीजों को कॉपी करना, ये इमिटेट करना। आपकी आवाज को कॉपी करना, ये इमिटेट करना है। और एमुलेट मतलब आपकी अच्छाइयों को कॉपी करना, आपके चरित्र को कॉपी करना। आपका जो अच्छा चरित्र है उसको कोई कॉपी करे तो वो एम्यूलेट है। कास्टिगेट का मतलब होता है निंदा करना। क्या मीनिंग बताया मैंने? निंदा करना। क्रिटिसाइज जिसको आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? क्रिटिसाइज बोल सकते हैं, सेंश्योर बोल सकते हैं,
ठीक, कंडेम बोल सकते हैं। ये स्टेर अप, उकसाना। स्टेर मतलब ही होता है सर गुस्सा, स्टेर अप मतलब उकसाना, जिसे आप प्रोवोक बोल सकते हैं, आप इंसाइट कह सकते हैं, इंस्टिगेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये मीनिंग है। और असेसमेंट इसी से बनता है, एनालिसिस करना, एनालाइज करना, एग्जामिन करना, चीजों को असेस करना, एक तरीके से एनालाइज करना, एग्जामिन करना। तो एमुलेट मतलब कॉपी करना, यानी कि इमिटेट। जी, नंबर 5 पे आइए। नंबर 5 पे जो वर्ड है टेडियस, आपको इसका सिनोनिम भी पता करना। टेडियस मतलब होता है बोरिंग। जो चीजें आपको तनिक भी इंटरेस्टिंग ना लगे उन्हें टेडियस बोलते हैं। जो आपको बर्डन सम लगे, है ना, बर्डन सम, टेडियस जॉब। टेडियस जॉब, जैसे कोई कहे कि 10 किलोमीटर आपको पैदल जाना है, टेडियस जॉब। जैसे कोई कहे कि आपको घंटे भर इस लाइन में लगना है टिकट खरीदने के लिए, आपको टिकट खरीदने के लिए जब घंटे भर लाइन में लगना पड़ता है तो क्या आपको बड़ी मजा आती है? वो बहुत इंटरेस्टिंग टाइम होता है 1 घंटे का? नहीं ना सर, वो बहुत ही बोरिंग टाइम होता है, काटे नहीं करता। वो टेडियस जॉब है जिसमें आपको कुछ फ्रूटफुल लगे ही ना, लगे ही ना कि आप इस काम को कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, 1 घंटे का क्या मतलब निकल के आया, तो वो टेडियस जॉब हो जाती है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति ड्राइवर है, अब आप गाड़ी चला रहे हैं, कभी कभी आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लग सकता है, लेकिन जो हमेशा गाड़ी चलाता है कभी कभी उसको ये काम बहुत टेडियस लगता होगा, हाँ यार वही रोज का काम, बोरिंग, टेडियस जॉब। आप घर में किसी दिन खाना बनाएंगे तो आपको हो सकता है इंटरेस्टिंग लगे, बॉयज की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन फीमेल्स के लिए कई बार ये टेडियस हो सकता है, रोज यही काम करना, रोज यही काम करना, वो टेडियस हो जाता है। मोनोटोनस इसका सही सिनोनिम हो जाएगा। मोनो का मतलब वन, टोन का मतलब आवाज, जो एक ही जैसी आवाज। मोनो मतलब वन, एक, और टोन मतलब आवाज, तो एक ही जैसी आवाज, जो एक ही जैसी आवाज लगेगी वो बोरिंग ही तो लगेगी। मोनोटोनस वर्ड वैसे भी आप सबको मालूम होगा, कुछ भी आपको मोनोटोनस जॉब होती है, रोज वही जा करके डेटा एंट्री करनी है ऑफिस में, वो मोनोटोनस जॉब हो जाएगी। पेक्यूलियर मतलब स्ट्रेंज, विचित्र जिसको कहा जा सकता है, ऑड, अनकॉमन, स्पेशल, यूनिक, है ना, यूनिक, अनकॉमन, सिंगुलर जिसको कहा है। स्करुलियस मतलब छीटाकसी से रिलेशन होता है, स्करुलियस अटैक होता है। स्करुलियस अटैक, जब किसी पर बहुत ज्यादा अपशब्द जब किसी को बोले जाते हैं, कोई भड़कता है किसी पर, तो वो स्करुलियस अटैक माना जाता है। मार्वलस शानदार, जिसे आप ग्लोरियस बोल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं। ठीक, याद रखिएगा सर, आउटस्टैंडिंग, ग्लोरियस। स्करलियस अटैक होता है, मतलब शब्द, बहुत कड़वे शब्द इस्तेमाल करना किसी के लिए, वो स्करलियस हो गया। नंबर 6 पे आते हैं, आपको एंटोनिम पता करना डिरीजन का। डिरीजन मतलब होता है सर आलोचना, आलोचना, खिंचाई जिसको कहा जा सकता है, खिंचाई, हाँ, ये आलोचना, डिराइड करना, इसे देखिए ना, ये देखिए डिराइड इसी से बनता है, किसी को क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। ठीक है, जाइब एट समबडी, ये देखिए ह्यूमिलिएशन सिनोनिम, एम्बैरेसमेंट सिनोनिम। इमेजिन करिए, मैं आपको एक छोटी सी हेल्प बता रहा हूँ, आपको डिरीजन का वर्ड मीनिंग मालूम है, आपको ह्यूमिलिएशन और एम्बैरेसमेंट, जब दो वर्ड्स का मीनिंग एक जैसा ही आ जाए, ऑप्शंस में दो ऐसे वर्ड हो जिनका मीनिंग एक जैसा हो, तो इसका मतलब है सर वो ना तो सिनोनिम्स में आप सूट करेंगे ना ही एंटोनिम्स में सूट करेंगे। समझ रहे हैं? हाँ, क्योंकि मीनिंग दो ऑप्शंस का जब एक जैसा हो जाए तो वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स से बाहर हो जाएंगे। अब ह्यूमिलिएशन और एम्बैरेसमेंट का मीनिंग एक जैसा, तो ये नहीं चूज किया सकते। एडुलेशन होगा सर, एडुलेट करने का मतलब किसी की तारीफ करना होता है, किसी की खुशामदीद करना, जिसे आप एक्सटॉल करना कह सकते हैं, प्रेज बोल सकते, तारीफ। डिसीजन तो आप जानते ही होंगे, तो डिरीजन मतलब आलोचना। नंबर 7 पे आइए, एंटोनिम बताना है आपको ट्राइट का। ट्राइट मतलब बिल्कुल सिंपल, ये भी एक अभी आपने वर्ड पढ़ा था ना मोनोटोनस टाइप से, और मोनोटोनस था, टेडियस था, वैसे मीनिंग है ट्राइट, सिंपल, सिंपल, जैसे आप बैनल बोल सकते हैं, जिसमें कुछ अलग ना हो, हाँ, विचित्र ना हो, स्ट्रेंज ना हो, यूनिक ना हो,
जो बिल्कुल कॉमन है उसे ट्राइट कहा जा सकता है। ऑप्शन देखिए, ये देखिए, बैनल नहीं हो सकता, कॉमन प्लेस नहीं हो, कॉमन प्लेस का मतलब ये होता है सिंपल, ये दोनों नहीं होंगे। नॉवेल होगा, जो आपको आदर्श लगे, बहुत अच्छा लगे, स्पेशल नजर आए, नॉवेल आप समझते होंगे। ट्राइट मतलब सिंपल, और नॉवेल मतलब जो बहुत बढ़िया ब्रिलियंट है, ठीक है, उसे कहा जाएगा। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है ढीठ, दुष्ट जिसको कहा जा सकता है, जो दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं करना जानता है, जो डिसरिस्पेक्टफुल हो एक तरीके से, जो डिसरिस्पेक्टफुल हो, उसको इम्प्यूडेंट कहा जाता है। जी, नंबर 8 पे वर्ड है डॉर्मेंट। डॉर्मेंट अकाउंट्स के लिए इस्तेमाल होता है, वो अकाउंट जिनमें लेन देन नहीं किया जाता, और जिन अकाउंट्स में लेन देन नहीं किया जाता उन्हें हिंदी में निष्क्रिय खाते कहे जाते हैं। क्या कहा जाता है? निष्क्रिय खाते। तो डॉर्मेंट का मतलब होता है निष्क्रिय, जिसे आप इनएक्टिव कह सकते हैं। हाँ, अगर कोई निष्क्रिय है तो वो सो रहा है, ये भी तो माना जा सकता है, स्लीपी। डॉर्मेंट अकाउंट, ये देखिए जो DORM आप देख रहे हैं, डॉर्म का मतलब ही होता है स्लीप, लिख लीजिएगा कहीं, डॉर्म मतलब स्लीप। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें मैंने रूट वर्ड्स, प्लेलिस्ट में जाइएगा आप मेरे यूट्यूब चैनल के, उसमें प्लेलिस्ट में जाइएगा और रूट वर्ड्स प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ डॉर्म रूट वर्ड मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, उसे एक बार पढ़ लीजिएगा, पढ़ लिया हो तो रिवाइज कर लीजिएगा, इसी बहाने रिवीजन हो जाएगा। तो नींद से संबंध है, नींद का मतलब आराम से, और नींद का मतलब इनएक्टिविटी से भी होता है सर, ठीक, तो एक्टिव हो जाएगा सर। डोमिनेंट तो आप जानते ही होंगे, जो स्ट्रांग है, जो पावरफुल है ना, उसको बोलेंगे। इनक्लीमेंट वेदर के लिए इस्तेमाल होता है, जो अनफेवरेबल हो, अनफेवरेबल जो आपके पक्ष में ना हो, आपके फेवर में ना हो। प्रतिकूल जिसको कहा जा सकता है, प्रतिकूल, मैंने आपको कहा ना इनक्लीमेंट वेदर होता है, इनक्लीमेंट वेदर तो प्रतिकूल मौसम होता नहीं, प्रतिकूल। इनक्लीमेंट वेदर मतलब जैसे कि आपको धूप चाहिए लेकिन बादल छाए हुए हो, इनक्लीमेंट। आपको धूप चाहिए पर बारिश हो रही हो, इनक्लीमेंट वेदर एक तरीके से। तो इनक्लीमेंट वेदर, डॉर्मेंट का आपको ऑपोजिट एक्टिव मिल गया। अब्लेज, ब्लेज मतलब होता है सर आग, अब्लेज मतलब ऑन फायर, अब्लेज मतलब ऑन फायर, जो जल रहा हो उसे अब्लेज कहा जा सकता है। नंबर 9 पे आइए, नंबर 9 पे वर्ड है शिवालरोस। शिवालरोस का मतलब होता है एक तरीके से जो बहुत ही अट्रैक्टिव आपको लगे, जो आपको पढ़ा लिखा लगे, सभ्य लगे, उसे कहा जा सकता है। अट्रैक्टिव नजर आए, सिविलाइज्ड नजर आए, कल्चर्ड नजर आए। आपको ऑपोजिट मिल गया होगा, बोरिश होगा, अनसिविलाइज्ड जिसको कहा जा सकता है, शैबी जिसको कहा जा सकता है, कोर्स बोल सकते हैं, ठीक है, हाँ, जिसे आप क्रूड बोल सकते हैं, जो रिफाइंड नहीं है तो उसे अनएडुकेटेड बोल सकते हैं। मतलब शिवालरोस का मतलब बहुत ही सुलझा हुआ, सिविलाइज्ड, सभ्य जो नजर आए। बुरिश का मतलब है अनपढ़, गवार, देहाती जिसको बोल सकते हैं। कर्टियस का मतलब विनम्र होता है। क्या मीनिंग होता है इसका? विनम्र, जिसे आप पोलाइट बोल सकते हैं। ये इजी वर्ड है, मालूम होगा। जुडिशियस मैंने पीछे आपको पढ़ा दिया। एक्सट्रोवर्ट होने का मतलब है जब आप मुखर होंगे, जब आप अपनी बात को कहने से डरेंगे नहीं, मुखर होंगे, फ्रैंक होंगे, एक तरीके से कैंडिड होंगे, ओपन होंगे, डरेंगे नहीं एक तरीके से अपनी बात को कहने में, एक्सट्रोवर्ट होना कहा जाता है। लास्ट वर्ड है आज के सेशन का एरोडाइट। एरोडाइट मतलब स्कॉलरली, एरोडाइट का मतलब होता है पढ़ा लिखा। अच्छे अच्छे वर्ड्स नोट किया करिए, जैसे एक्सट्रोवर्ट हो गया, शिवालरस हो गया, बुरिश हो गया, ये अच्छे वर्ड्स हैं, मतलब आ जाएंगे पेपर में तो आपसे कई बार हो सकता है ना हो, तो जब आप नोट डाउन करके रखेंगे, पढ़ेंगे तो जरूर हो जाएंगे। एरोडाइट मतलब पढ़ा लिखा, जो जो लिटरेट है एक तरीके से, लिटरेट है जो पढ़ा लिखा है, जो पीडेंट है। तो आपको ऑपोजिट चाहिए, इलिटरेट हो जाएगा, अनपढ़ जिसको कहा जा सकता है। माइजरली मतलब सर कंजूस। खास बात माइजरली की ये है कि ये एक एडजेक्टिव है, भले ही एलवाई लगा। कंट्राइट होने का मतलब है रिग्रेटफुल होना, मतलब अफसोस में होना, पछतावा हो आपके अंदर। स्कॉलरली सिनोनिम हो जाएगा, पर आपको तो ऑपोजिट चाहिए है ना, तो स्कॉलरली को आप क्यों चूज करेंगे?
तो ये था सेशन, होपफुली आप सबने एंजॉय किया होगा। अच्छे अच्छे वर्ड्स का नोट्स बनाते चलें। और फिर से मैं आपको बता दूं, किसी भी वीडियो सेशन को देखने से पहले सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। वर्कशीट को सॉल्व किया करें, आंसर से मैच किया करें, तब आप वीडियो सेशन को देखें। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।